हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए ब्रेड सेक दिया है, इसमें चीनी लगा दिया है। कोई नहीं, जिस दिन होगा उस दिन मक्खन वक्खन सब लगा देती हूँ, वो खाती है ज़्यादा बटर डाल के। चाय पी के आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो जिसके लिए मैं हो सकता है तो छत पे थोड़ी देर के लिए जाऊँ, बट छत पे भी बहुत शोर शराबा होता है। यहाँ जो छत है ना, ये वाला छत जो होता है, इधर का छत आप। यहाँ पे मैंने दे दिया अपनी बिट्टो रानी को, ब्रेड है और रेड टी के साथ वो खा लेगी। हाँ, ये देखिए, मैं धीरे धीरे जाऊंगी, नहीं तो उड़ जाएंगे सारे के सारे। कितने सारे कबूतर, बाप रे कितने सारे। ये देखिए उधर। और ये अपना चाय मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कितने सारे कबूतर आ चुके हैं छत पे। अनाज जो होता है ना, जैसे किसी के घर बच उच जाते हैं, फैला देते हैं। अच्छा, ये दे रही है। क्या दे रही हो तुम खाने को? दाने। जो हमेशा गड़गड़ 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 करती रहती है। तो ये चाय कहाँ रख दी? और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी है, मैं जा रही हूँ उसको कंप्लीट करने। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस हम लोग जैसे अभी हैं, मैं जाकर चाय पीने के बाद जाऊंगी मार्केट, क्योंकि जो भी। और मैं अपना स्थाई ले लूँ, पहले बैठ के थोड़ा चाय पी लूँ, फिर आप सबसे बातें करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ लीगल एक्शन मैंने लिया है कुछ लोगों के खिलाफ। क्यों सारे उड़ गए? इनको पता है कि मैं इनका कुछ करूंगी नहीं, इसीलिए डर भी नहीं रहे मेरे। के बाद मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो उनका जरूरी भी है सारा चीज़ करना। तो मैं मार्केट से सारा बाजार करके अभी आ रही हूँ। और बाजार करने के बाद मैं अभी भी आई, क्योंकि इसी में घर के काम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। पूजा पाठ, पूजा चीज़ का है, तो मैं श्री कृष्ण लला के लेके उनका दिया हुआ आशीर्वाद से, मैं उनके लिए उनके दिए आशीर्वाद से कुछ उनको गिफ्ट किया है। और अभी अभी आ रही हूँ, और मम्मी को बोला कि थोड़ा चाय बना दो। वैसे तो व्रत में चाय नहीं पीते हैं, मेरे को पता है, बट ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। मैं बात करने वाली थी आप सबसे। मैं वो बोली कि मैं किसी के खिलाफ जो है FIR कराई हूँ, केस कराई हूँ। केस नहीं, मतलब पुलिस में कंप्लेन कराई हूँ जाकर। तो जिसके खिलाफ मैंने कराया है, आप सबको याद होगा, तो 4 दिन या 5 दिन ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो मेरे, जब मैं लाइव में बैठी थी तो कुछ एक अमन तिवारी करके आए थे। वैसे तो मेरे एक रिलेशन में है, तो वो अमन दुबे हैं, नॉट अमन तिवारी। तो मैं बस वो अमन तिवारी जो आए थे, जो अमन तिवारी था, तो मेरे दिमाग में ऐसे स्टक किया। फिर मैं नहीं वो दुबे है, और उनके घर खुद ही खुशी आई हैं, लक्ष्मी आई हैं, तो उनको ढेरों सारी बधाइयाँ। उनके घर लक्ष्मी आई है, उसके लिए। तो मैं ये बता रही थी आप सबको, तो जो अमन तिवारी हैं उनके खिलाफ एक पवन पवार थे। वैसे तो मैंने बहुत सारा नाम नोटिस किया था, बट वहाँ पे मैं गई तो जो लिस्ट थे मोबाइल में से मैंने अपने भाई को भेजे थे सारे, क्योंकि मैं इसमें कुछ रख नहीं पाती हूँ, स्टोरेज फुल हो जाते हैं, ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से मैं डिलीट कर देती हूँ। तो दैट टाइम मेरे भाई के मोबाइल स्विच ऑफ था, तो मैं ज़्यादा नहीं, बट मेरे दिमाग में जो नाम था अमन तिवारी और पवन पवार, तो उनका नाम मैं कंप्लेन करके आई हूँ पुलिस में। और मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे वल्गर, क्योंकि हद से ज़्यादा ये वल्गर वाला कमेंट जो अमन तिवारी ने किया था उस दिन, तो उनके खिलाफ मैं करके आई हूँ। और जितना भी जो भी होता है, तो पुलिस ने मेरे को बताया कि देखिए इतना सारा ये क्राइम हो रहे हैं, तो कानून सबके लिए, ऐसा नहीं कि जो सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए भी कानून बन चुका है और बना है। उनको भी उसी तरीके से सजा मिलेगी। जो घर पे बैठ के एक सामने से इंसान गाली दे रहा है, तो उसको जाके कंप्लेन आदमी कर दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं, तो उनके रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सोशल मीडिया पे भी वर्क करती हूँ, मैं अकेले बाहर जाके भी काम वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को हर तरीके से अब अकेले ही सब कुछ संभालना है, और इस तरीके की हरकतें मेरे लिए खतरा बढ़ रहा है।
और कल के दिन मेरी बच्ची अभी घर पे है, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, घर के बाहर जाएगी, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने सब कुछ नाम वगैरह जो भी अगर मेरे ऊपर ऐसे इस तरीके का खतरा आता है, कुछ भी आता है, मैंने सारी तरीके से तो अमन तिवारी, पवन पवार, ये जो लोग हैं, या मैंने जो फेक कमेंट है तो 2-3 लोगों का और भी नाम दिया तो कर रहे हैं। और 2-3 लोगों में कौन नाम हो सकते हैं हम सबको अच्छी तरीके पता है, बताना है नहीं सब। उसमें तो मेरे हस्बैंड है और बाकी उस लड़की के साइड के सब हैं। मैंने बता दिया कि यही लोग हैं जो फेक कमेंट या ऐसे मतलब मेरे खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो ये लोग करवा सकते हैं। सबसे पहले इनको हो जाए, या सोशल मीडिया पे कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है तो यही लोग हैं उसके जिम्मेदार। मैं बता दूं तो इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड मेरे को मेरे जो मैंने जो बिजनेस नंबर दिया हुआ यहाँ पे, उस पे कुछ मतलब मैसेजेस आए थे जो कि मेरे को 2018 में भी ये सारे मैसेजेस आए थे। मैसेजेस नहीं आए, पिक्चर आया, किसी का फोटो आया मेरे पास। तो वो फोटो मैं जब तक स्क्रीनशॉट लेती, जब तक करती, तब तक वो फोटो अपने आप वो मोबाइल से ऐसे गायब हो गए, मतलब डिलीट हो गए। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन 7 दिन पहले डिलीट हो गए। और मैं बताऊंगी किसके फोटो थे, क्या थे, इस टॉपिक पे चर्चा करूंगी। मैं थोड़ा बहुत आपको क्लू दे रही हूँ। वो फोटो डिलीट हो गए और यही चीज सेम 2018 में हुआ था मेरे साथ। मेरे को मतलब समझिए 2018 में मेरे को मुझे फंसाने का स्पेशली कोशिश किया गया। ऐसे हवा में नहीं उस लड़की को बोलती हूँ। एक लड़की आई थी यहाँ पे कमेंट कर रही थी, मुझे नहीं पता कि वो सब्सक्राइबर थी या मेरी व्यूअर थी या उसके साइड की कोई लड़की थी, मुझे नहीं आइडिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बट इतना जरूर बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से वो पक्ष ले रही थी उस लड़की का कि एक औरत होकर एक औरत के बारे में आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं। एक औरत होकर आप देख नहीं रही हैं, वो कोलकाता में इतने सारे कांड हो रहे हैं, उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। आज कल के दिन अगर उसके साथ इस तरीके का सब कुछ हो गया तो आप उसका जिम्मेदारी लेंगी, आप उसका ये लेंगी, आप वो करेंगी। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, तो मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं मेरा एक एक जो यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं या मेरी मैं उनको फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। और मैं सबसे एक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी हैं मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर मतलब देखती हैं मेरे ब्लॉग को, तो मैं आपको दिल से सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर या व्यूअर नहीं है, उसके तरफ से आई हैं, तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि एक औरत होकर एक औरत के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो जब एक औरत होकर वो मेरे पूरा संसार को तहस नहस कर सकती है, एक औरत होकर एक बेटी है, जिस बाप को रखी अपने पास, उसकी एक बेटी है, ना कि बेटा है, वो भी तो औरत होगी कल के दिन चलकर। आज वो छोटी बच्ची है, कल के दिन तो औरत ही होगी। उसका जिम्मेदारी आप लेंगी। अगर मैं मतलब सेफ्टी जितना खतरनाक ये समाज चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। एक बच्ची के लिए, एक बच्चा के लिए एक बाप, एक माँ कितना इम्पोर्टेंट होता है, और दोनों दो किनारे हो गए। जिम्मेदारी लेंगी कल के दिन। मैं ही अकेली भाग दौड़ कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, बच्चे को अकेले छोड़ी, कितना दिन के लिए मेरी माँ मेरे पास है। कल के दिन मेरी माँ भी मेरे पास से चली जाए, कितना दिन कोई मेरे को कितना दिन संभालेगा। आप खुद सोचिए, मेरी माँ की खुद की फैमिली, उनकी 2 बहुएं हैं, उनके खुद के बच्चे होंगे, कितना दिन कोई करेगा। आप जिम्मेदारी लेंगी? मैं पूछ रही हूँ, आप जिम्मेदारी लेंगी? आपका नाम मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी तो आप भी लेंगी, आप ही लेंगी, क्योंकि आपने इस तरीके का मैसेज किया है। आप लेंगी जिम्मेदारी इस चीज का? अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है, मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है, चलो भविष्य में, अभी जितना बुरा हुआ उस चीज का जिम्मेदारी आप लेंगी? मेरी बच्ची के सर पर से उसके बाप का साया हट गया, मेरा पूरा दुनिया, आप नॉर्मल मैं लग रही हूँ, नॉर्मल, चलो आजकल तो नॉर्मल हो गया, ऐसे ऐसे हो रहा है, बट एक नॉर्मल जो लड़कियां जी रही हैं अपने पूरे फैमिली के साथ, वही लाइफ है मेरी, मेरे बच्चे का वही लाइफ है।
जितना बच्चा खुश होना चाहिए, जिस तरीके से वो स्कूल जाती आती, घर में उसको हर चीज़ अवेलेबल रहता, हर चीज़ खाती पीती, एक अलग ज़िंदगी होता, सोसाइटी एक अलग नज़र से देखती, वो चीज़ आप लेंगी जिम्मेदारी जो आप उसके पक्ष में आके लेते। और तुलना, एक सेकंड, जो आप तुलना की है उसका जो जिसके साथ हुआ है और ये इस चीज का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दोनों और उसका और इसका तुलना हो ही नहीं सकता। क्या नॉनसेंस वाली बात कर रही हैं आप भी एक औरत है ना, उसका इसका कैसी तुलना कर सकती हैं आप? वो कहाँ ये कहाँ, फर्क ही मतलब हो ही नहीं सकता। वो खुद ये सब करवा रही है और उसके साथ वो इनोसेंट है बेचारी, डॉक्टर थी, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, दूसरे का जान बचा रही थी, सेवा में लगी थी, जनता का सेवा कर रही थी, सबको बीमारी से ठीक कर रही थी, उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। और यहाँ का जो पॉलिटिक्स है दबाने पे लगा है। और आप क्या बोल रही हैं, क्या बातें कर रही हैं? मैं व्रत हूं, मैं उतना नहीं गिर सकती, ना तो मैं अपना जबान खराब कर सकती हूँ। क्या बातें कर रही हैं, किस तरीके नॉनसेंस, क्या मतलब दिमाग नहीं है आपके? आप औरत है ना। अगर आप व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर, तो मैं दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन आप अगर व्यूअर है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि व्यूअर सब्सक्राइबर को मैं अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। मेरी फैमिली की तरह वो बन चुकी है मेरे लिए, मेरे सुख में दुख में हर तरीके से वो खड़ी रह रही है, मेरे को मोटिवेट करती है, मैं उनको मानती हूँ। कहीं मेरे से गलत भी होता है तो वो भी मेरे को बताती हैं, तो मैं उनको फैमिली की तरह ट्रीट, मेरी दूसरी फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ उनको। तो अगर आप हैं तो प्लीज़ ये दिमाग में भी ना लाइए और उसका इसका तुलना करिए भी नहीं। पता है, इस तरीके से ही दो चार जो लोग आते हैं इस जैसी लड़कियों का ही बढ़ावा देते हैं। मैं कब बोली हूँ, मैंने एक बार भी किसी भी ब्लॉग में आप उठा के देख ली कि मैंने अपने हस्बैंड को दोष ना दिया हो, मैंने उसके बारे में गलत ना बोला हो कि वो खुद ऐसा है, ये ऐसा वो। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत होता तो किसी थर्ड पार्टी का मजाल ही नहीं है कि भी चला है। जब तक आप हस्बैंड वाइफ में दोनों में कोई एक कमीना ना हो तो किसी का मजाल नहीं कि तीसरा कोई थर्ड पार्टी इंटर कर जाए। वो तीसरा ही मौका देता है, कमीना होता है वो मौका देता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को तो कहीं बचाया ही नहीं है। सबसे बड़ा गुनाहगार मेरे खुद के, मतलब मेरे को धिक्कार, खुद के ऊपर धिक्कार आता है कि मैं उस जैसी इंसान को देवता की तरह पूजा दी हूँ, देवता की तरह पूजी हूँ, दिन रात, मतलब बिना स्वार्थ का उससे मोह रखा है, लगाव रखा है। ना तो उसका अकाउंट, ना उसका पैसा रुपया, कुछ भी मेरे को नहीं फर्क पड़ता था वो क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, क्या अकाउंट है क्या नहीं। जब जाके ये सब होने लगा तब थोड़ा बहुत, जब मेरे साथ रहने लगा तब थोड़ा बहुत मैंने पैसे के लेकर थोड़ा चर्चा करना शुरू किया उससे, नहीं तो उससे पहले मैंने कभी नहीं, एक गिफ्ट तो मैंने जल्दी उससे मांगा भी नहीं होगा। मेरे को सिर्फ एक, मैं उससे इतना ही बोलती थी कि एक फूल भी लाके मेरे को दे दीजिएगा जन्मदिन पे, तो मैं उससे भी खुश हो जाऊंगी। आप तुलना कर रही हैं उसका और मेरा, या उसका उस लड़की का, तुलना ही नहीं कर सकती। और मैं उस औरत को क्यों ना बोलूं, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। मेरे लिए तो कहीं नली का कीड़ा उड़ा पड़ा जैसे होता है उस तरीके की वो है, तो मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। लेकिन वो तो सब कुछ जान समझ कर मेरा लाइफ, मेरे बच्चे का लाइफ चौपट कर दी। और वो बचा रही है मेरे हस्बैंड को, जिस इंसान को मैं 15-16 साल से जान रही हूँ, जिस इंसान को, उसके अलावा मैंने जिंदगी में कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं, को देखा ही नहीं, किसी के लिए कल्पना ही नहीं किया। और इवन मेरा इतना लाइफ गुजर गया है, इतना सब कुछ कर दिया है। अगर मैं आज चाहूँ उसके जाने के 6 महीना के भीतर वो जब गया, 6 महीने के भीतर मेरे पापा के पास खुद चल के 3 रिश्ते आए थे। ये नहीं कि नॉर्मल रिश्ते आए थे, अच्छे रिश्ते आए थे, फिर भी मैंने सब कुछ ठुकरा दिया कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। आप लोग समझो इस चीज को। जब मेरी फैमिली हार गई तब मेरी फैमिली बोली कि नहीं, जब तुमको उसी के साथ या उसको तुम छोड़ ही नहीं सकती। वैसे तो मैंने उसको पकड़ा भी नहीं है, लेकिन मतलब पकड़ने का ना मतलब कि तुम किसी और का नहीं हो सकती, तो ठीक है। फिर तब जाके मेरी फैमिली हटी है और ये सब हटी है, क्योंकि मेरी फैमिली ने कम कोशिश नहीं किया इन सारी चीजों को लेकर।
कि नहीं तुम जल्दी से खत्म करो तुम्हारा ये, क्योंकि मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, आप सबको बता दूं तो मेरी उम्र एकदम ही ज्यादा नहीं है। मेरी जितनी कम एज में शादी, कम एज में बच्चा, मैं इसलिए उम्र मायने नहीं रखता है, प्यार मायने रखता है, इसलिए मैं उम्र का डिस्कस भी नहीं करती, क्योंकि उम्र इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये नंबर है बस, ये सिर्फ नंबर है। इसीलिए मेरे को कोई सामने से मेरे भाई की उम्र के भी बच्चे मेरे को आंटी बोलते हैं, मैं उसको भी कोई कुछ नहीं, बस प्यार होना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। मैं उसको भी ले लेती हूँ, मेरे को इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इन्हीं सब चीजों का, और तुलना, प्लीज ये तुलना बन। और वो लड़की जो बैठी है वो खुद ये सब कांड कर रही है, एक बच्चे के बाप को लेके बैठी, एक शादीशुदा मर्द, और सारा डॉक्यूमेंट लेके बैठी है कि अगर मैं बैंक अकाउंट, उसका जितना पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक डॉक्यूमेंट वो लेके बैठी है, एक भी डॉक्यूमेंट जो इसके पास नहीं था, एक भी। तो मैं कहाँ बोलूँ कि ये गलत नहीं, ये दिया है तभी तो है उसके पास, भले धोखे से ली है, भले धोखे से ली होगी, और धोखा क्या लेगी, खुद ही झूठा है, सारा लेके बैठी है। किस हक से लेके बैठी है, उसका राइट किसने दिया, राइट किसका बनता है, मेरा बनता है, उसके माँ बाप का बनता है, ना कि उसका बनता है। सबसे पहले तो उसकी जब वो शादीशुदा, तो उसकी बीवी का राइट बनता है कि उसके सारी चीज को संभाल के रखे, उसके सैलरी का, उसका हर एक चीज का एक बीवी हिसाब रखे। मेरे फ्रीडम छोड़ने का तो यही तो नतीजा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उसके ऊपर ट्रस्ट करने का यही तो नतीजा हुआ कि उसने धोखा दे दिया इतना बड़ा। तो प्लीज इन सारी बातों का चर्चा ना ही करे तो बेहतर है। और मैं इसमें ज्यादा नहीं लंबा बोल सकती क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो चर्चा ना ही करो। और उनका राइट नहीं बनता उस लड़की का कि वो डॉक्यूमेंट रखे, किसी का भी कोई भी लीगल पासपोर्ट या कुछ भी रखे। एक बीबी का राइट बनता है, अगर बीबी का राइट के बाद उसके माँ बाप का राइट बनता है, ना कि उसका राइट बनता है। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं 2 या 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे अपडेट दे दूंगी कि 2018 में उस लड़की ने और रिसेंटली 7 दिन पहले क्या किए हैं। मैं आप सबको उस बारे में क्यों मैं उस लड़की को भी दोष देती हूँ, और मैं नहीं देती। अगर मैं वो सब नहीं पकड़ी होती तो मैं उस लड़की के बारे में चर्चा, और क्यों नहीं दो, और नहीं भी पकड़ी होती तो भी मैं उस लड़की को दोष देती। क्यों, दूध पीती बच्ची है, उस जगह पे कोई और भी लड़की, मेरा हस्बैंड है, मैं मानती हूँ, और मैं हस्बैंड को ही 1000% वही गलत है, लेकिन मैं सामने वाले को भी बोलूंगी। कृतिका मलिक गाली नहीं सुनती, उसका अरमान मलिक गाली सुनता है तो कृतिका मलिक गाली नहीं सुनती, दोनों सुनते हैं, तो दोनों उतने ही दोषी हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब अपना प्यार दुलार बना के रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और मैं इस पे पोस्ट डाल दूंगी जो 2018 में उसने क्या किया था, वही मैं बताऊंगी आप सबको, इस लड़की का जो कर्मकांड किया है उसने। तब तक के लिए बाय बाय आप सबको, और लव यू ऑल, और प्यार दीजिए आप सब, बस दुलार दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आप सबसे। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए। जो 1000 होंगे तो मेरे चैनल को आगे का मैं सीढ़ी चढ़ पाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।